या डूड, आई मिस यू टू। जल्दी मिलता हूँ। हाँ फ्री तो होने दो, जैसे ही होऊंगा फ्री। हर्ष इधर आ। अच्छा मेरा कजिन आ गया, मुझे जाना है। आई स्पीक टू लेटर। हाँ हाँ बात करता हूँ, मिलता हूँ। ओके। जी भाई। क्या हुआ हर्ष, इतना सैड क्यों है? मुझे क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं। हेलो, आंखें हैं मेरी और दिमाग भी, समझा? दिख रहा है तेरे चेहरे पे 12 बजे हुए। बता क्या हुआ? कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, मैं बोल रहा हूँ ना। इम्पोर्टेंट है, तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट है फोन से ज्यादा। तेरी शक्ल पे स्ट्रेस दिख रहा है, बता क्या हुआ? भाई बात ऐसी है कि वो एक्चुअली मुझे। हाँ बोल। आप फोन उठा लो। अरे उठाने से काम नहीं चलेगा, बाहर जाना पड़ेगा। हर्ष मैं वापस आके बात करता हूँ, विल सॉर्ट दिस आउट, ठीक है? हेलो। इस घर की बेटी हूँ मैं बा, और आज मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है? मेरा बच्चा कर्ज मांग रहा है बा, अपने खुद के घर पे कर्ज मांग रहा है। बहुत बड़ा भ्रम था मुझे बा कि मैं बहुत अमीर हूँ, सब कुछ है मेरे पास, पर आज मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। कभी नहीं सोचा था माँ कि ये दिन देखना पड़ेगा मुझे अपने घर। मैं तेरे लिए बोल सकती थी, तेरा साथ दे सकती थी, पर जानती है मैं क्यों ऐसा नहीं कर सकती। केम बा, केम भूल गई तूने क्या किया था? भूल गई तू? हर्ष, तुमने रौनक को देखा? भाई को, हाँ मामी वो बाहर तो गए थे, मैंने देखा, पर थोड़े जल्दी में थे, जैसी कोई अर्जेंसी हो, मुझे पता नहीं। ठीक है। ऐसे नहीं, मुझे उसे यहाँ से निकालना होगा, लेकिन चुपके से। वो आवाज लगा रही थी, मदद मांग रही थी, इसका मतलब ये है वो लोग उसे यहाँ से जाने नहीं दे रहे। मुझे जो भी करना होगा एकदम चुपके से करना होगा। क्या करूं? ये तो वही है जो अभी बड़ी हवेली में लगा है। घर में अगर धुआं भर जाता है तो बाहर अपने आप आग बुझाने वाली पुलिस को पता चल जाता है वो, और वो आ जाते आग बुझाने। अगर यहाँ धुआं भर जाए और आग फैल जाए तो शीना जी, जो सोचा है वो बस हो जाए। अरे भागो भागो, आग लगी है। अरे नीचे बैठ। फायर अलार्म की आवाज कहां से आ रही है? जाओ जाकर चेक करो, कहीं कोई स्मोक तो नहीं कर रहा। जल्दी जाओ। मैं चेक करती हूँ। तुम हिलना मत। हे भगवान। सर चलिए जल्दी यहाँ से। क्यों? आग लगी है। सर आप गाड़ी तक चलिए, मैं चाबी लेके आता हूँ। हिलना मत तू। तू कहाँ जा रही है? बोला पीछे जाओ, पीछे जाओ। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? पीछे जाओ।
हिलना मत यहाँ से, इधर आओ। मैंने बोला ना यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई नहीं हिलेगा यहाँ से। इधर आओ सब लोग, हिलना मत, ठीक है? आप क्या बोल रही हैं बा? और ऐसा क्या किया है मैंने? और आप मेरे लिए बात क्यों नहीं कर सकती बा? बताना पड़ेगा। बा मैं ऐसे मत दिखा कि जैसे तू बहुत भोली है और तूने कुछ गलत नहीं किया है। क्या किया है मैंने बा? मतलब बुलवा के रहेगी ना? हितेन से शादी करके तूने बहुत बड़ी गलती की है। कितना शर्मिंदा होना पड़ा था अपने परिवार को इसी वजह से, जबकि मना किया था कि ऐसा कुछ मत करना और बोला था ना कि हितेन से कोई रिश्ता मत बनाना, वो सही नहीं है तेरे लिए। पर तुझे तो लव मैरिज करनी थी ना? अरे स्मिता तक ने ना कही थी कि हितेन अपने पैरों पे खड़ा नहीं है, पर तूने उसकी भी बात नहीं मानी। तब स्मिता को भी बहुत बुरा लगा था। आखिर में तूने तो अपनी मनमानी की ना, और नतीजा वही हुआ ना जो सब कह रहे थे। और ये नतीजा देख के आप सब लोग खुश हैं ना? आप खुश होंगे कि आपके इतना मना करने के बावजूद मैंने ये फैसला किया और सही नहीं निकला मेरा फैसला। ये तू क्या कह रही है? क्या बोलूं मैं और बा? मुझे आज भी याद है मेरे बच्चों के साथ इस घर में जब मैं रहने आई थी, आप कितनी खुश थी ना? आप खुश बा? हाँ, मैं खुश हुई थी क्योंकि यहाँ रहते तू खुद को और अपने बच्चे को अच्छी तरह से संभाल सकेगी। और जब बच्चे अच्छे रहते हैं ना, वही माँ बाप की असली खुशी होती है। तो क्या खुश है मेरे बच्चे बा? आपने देखा ना हर्ष को, वो आपको खुश लग रहा है? बेचारा अपने ही घर में कर्जा मांग रहा है बा। खुश नहीं है मेरा बच्चा, और अगर वो खुश नहीं है तो मैं कैसे खुश हुई? एक छोटी सी बात है बा, मेरा बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ बा, अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। किंजल, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा है ना, बस 2 दिन पैसे का इंतजाम हो जाएगा और हर्ष को एडमिशन भी मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। दी चुप, तू बिल्कुल बात नहीं करेगी मुझसे। क्यों गई थी तू वहाँ? हाँ? क्या करने गई थी वहाँ? उस बॉड जो भी है वो विज्ञापन के लिए चाहता है ना, वो करना है तुझे। वो काम करेगी तू?
तो पढ़ाई कौन करेगा? हाँ? कब करेगी पढ़ाई? जब नतीजा आया था तब मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तुझे पढ़ लिख के कुछ बनता देखना चाहती हूँ। मैं तुझे अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू अव्वल आए परीक्षा में, जिंदगी में तू कुछ बन जाए, यही चाहती थी ना मैं। हाँ बाबा के कितने सपने, मेरे कितने सपने जो तुझे पूरे करने, और तू वो कितनी बार कहा मैंने तुझसे कि मैं अपने सपने तुझ में जीती हूँ, और तूने भी वादा किया था ना कि तू अव्वल आकर दिखाएगी। किया था ना, तो फिर क्या है वो सब? और तू क्या करने गई थी? वो काम करना चाहती थी तू, वो उस छी, क्यों किया तूने वो गायत्री? मेरी बात सुनो ना, एक मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है, पहले तो मुझे जवाब दे। क्यों गई थी वहां पर तू गायत्री? क्यों गई थी? क्योंकि मैंने आपको कल रोते हुए देखा था दी, मुझे बहुत बुरा लगता है। आपको क्या लगता है कि मैं छोटी बच्ची हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता दी? आप मेरे लिए इतनी मेहनत करती हो, पता नहीं क्या क्या सहन करती होगी बाहर, और मैं एकदम बेवकूफ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। इसलिए मुझे ना वहाँ कोचिंग के बाहर वो फ्लायर मिला था मॉडलिंग का, तो मैंने सोचा मॉडलिंग करूंगी, थोड़े पैसे कमा लूंगी और आपकी कुछ मदद हो जाएगी, इसलिए मैं वहाँ चली गई। मुझे नहीं पता था दी ऐसा होने वाला है, और मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत गिल्टी फील होता है। मुझे भी बुरा लगता है जब तू पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती, समझी? मुझे भी बुरा लगता है जब तू मेरी बात नहीं मानती। ये काम, ये मेहनत, जितनी चीजें मैं सहती हूँ उससे मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तेरी इन हरकतों से मुझे तकलीफ होती है। दी पैसे कमाने के लिए, मैं हूं ना मेहनत करने के लिए, मैं तेरे हिस्से की भी मेहनत कर रही हूँ। तू मेरे हिस्से की पढ़ाई कर। देख मेरी तरफ, मुझे खुशी होती है जब तू मेरी चिंता करती, पर ऐसे नहीं गायत्री। तू मुझे खुश देखना चाहती है, तो तू अपने सपनों को पूरा कर। तू हम सबके सपनों को पूरा कर। तू पढ़ गायत्री, तू पढ़। पढ़ती थी, आप ये सब अकेले हो तो क्या हुआ गायत्री? अपने अपनों के लिए नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तू हम सबका गुरु है, तू हमारे परिवार में इकलौती है जो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी है। और अगर सबको पता चलेगा कि तुम वो मॉडल, तुम जो भी है वहाँ पैसे कमाने के लिए जा रही, तो कैसा लगेगा? वहाँ पर क्या बीतेगी? ही बाबा टूट जाएंगे गायत्री। दी सुनो ना, माँ बाबू जी को कुछ मत बताना इस बारे में। मैं माँ बाबा से कुछ नहीं छुपाती। प्रार्थना, गायत्री, अरे शांति भाई, माल तो एकदम चोखा था, 100 टच सोनू। लेकिन क्या है, हमारा सब सोना खत्म हो गया। हमारे कारीगर इतने फास्ट है ना, तो एक काम कीजिए, 500-700 तोला और सोना मंगवा लीजिए। हाँ मैं, और सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे ओ सुतियो, क्या बोलूं? और अगर बोलूंगी भी तो सुन के करोगे क्या? ओहो चुप्पी, ये गोल गोल जलेबी की तरह बात करना बंद करो और बताओ ये मुंह क्यों फुला के रखा है? मैं खुश नहीं हूँ। खुश नहीं हो? मतलब इतने सालों के बाद तुम खुश नहीं हो? सीधा छूटा छड़ा डाइवोर्स? हाय हाय, तू शू बोलो जो? मैं इधर क्या बोल रही हूँ और पता नहीं आप क्या समझ रहे हो। अरे तुम ऐसा बोलोगी खुश नहीं हो तो मैं तो यही समझूंगा ना। अरे आपसे नहीं, कपड़ों से। लेकिन कपड़े अच्छे तो है। अरे ये नहीं, जो कल के लिए साड़ी आई है ना, उससे मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? अरे लेकिन वो साड़ी में प्रॉब्लम क्या है? वो साड़ी का कलर और डिजाइन। स्मिता भाभी हम सब के लिए कपड़े लेकर आई है और हम सबको कल वही पहनने हैं। वो साड़ी देख कर ना हो, मेरे तो गर्मी में पसीना छूट जाता है। मुझे वो साड़ी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा दिल बुझ गया है। दिल बुझ गया है ना तो फिर से जला दो, क्योंकि क्या है, भाभी ने साड़ी सिलेक्ट की है ना,
तो तुम्हारा ये रोना धोना चलने वाला नहीं है, इसलिए जो कहती है ना वैसा करो। ये कोई बात हुई? कोई जबरदस्ती है क्या? वो इस घर की बहू है तो मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना। वो बड़ी है तो मैं छोटी हूँ। और आप भी तो मोटा भाई जैसे पूरा दिन दुकान में गद्दा बेटा करते हो। आपको क्या मिलता है? कोई इज्जत मिलती है, अहमियत मिलती है इस घर में जैसे मोटा भाई और भाभी को मिलती है? हम अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं कि नहीं? मैं तो हुकूमत नहीं चलाती हूँ भाभी पे, तो वो क्यों राज करती है? बोलो। अब क्या मोड़े में मूंग भरे? बोलो बोलो। मैं बोलूं? कौन बोलेगा? तुम? दिक्कत तुम्हें है ना, तो तुम जाके बोलो। किससे? स्मिता भाभी से? वहाँ तो तुम बोल नहीं पाओगी। एक काम कर, जाके बा को बोल। जाने दो, बाकी भी कहाँ चलती है इस घर में, और जब बाकी नहीं चलती है इस घर में तो हमारी कहाँ से चलेगी? तो अब समझी ना, यहाँ खड़ी खड़ी सोच, मैं एक काम निपटा के आता हूँ। ये तेरी खटपट में शांति भाई से बात रह गई। हाँ शांति भाई। हाँ हम ही करेंगे आपस में गुटर गु। बाहर तो मुंह खुलेगा नहीं, ना आपका ना मेरा। मुझे तो समझ में नहीं आता है मैं इस घर में करूँ क्या? मैं हूँ ही क्यों इस घर में? ना मेरी कोई इज्जत है ना कोई कीमत है। खाना पीना ओढ़ना पहनना कुछ भी तो अपनी मर्जी से हो ही नहीं सकता ना। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। अब नींबू पानी के लिए भी किसी को बोल नहीं सकती ना मैं। मुझे ही जाके बनाना पड़ेगा। मैम ये खाना आपने रौनक सर के लिए बनवाया है। रख दो। और रौनक के लिए ओनली मिनरल वाटर, नो रेगुलर वाटर। ओके मैम। कि तुम यहाँ ऐसे? इसे तुमसे कुछ कहना है, बोलो पायल। वो आंटी मैं वो स्मिता, पायल की तरफ से मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। उस दिन जैसे इसने शोरूम में बिहेव किया ना, आइंदा से ये ऐसे नहीं करेगी। अब इसे पता है कि इसे कैसे बिहेव करना है। यस आंटी, आई एम सो सॉरी। अभी तक जो कुछ भी हुआ उस सब के लिए आई एम सो सॉरी। आंटी आई अंडरस्टैंड कि शादियाँ ऐसे ही नहीं चलती, एक दूसरे को टाइम देना पड़ता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं एक दूसरे को जानने के लिए। आप भी तो मुझे अभी तक यही बात समझा रही हो और मैं भी ना। आई एम सो सॉरी आंटी। अब मैं रौनक को टाइम दूंगी और मैं उसको समझने की पूरी कोशिश करूंगी, आई स्वेयर। इतना सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आई एम सो हैप्पी कि तुम पॉजिटिव हो, और प्लीज पॉजिटिव ही रहना। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, मुझे लग रहा था कि बात बनते बनते बिगड़ रही है। आई नो। नो रियली, जब तुमने मुझे फोन किया अब उसने कि बात क्यों नहीं बन रही है? रौनक इतना अच्छा है, पायल इतनी अच्छी है, हम दोनों की फैमिलीज इतनी अच्छी है, पता ही नहीं ये बात अभी तक क्यों नहीं बनी। लेकिन अब लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, और आगे भी ठीक ही करना है, स्पेशली तुम्हें पायल। यस मॉम। अब स्मिता एक बात बोलूं, पायल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी और दिल से करेगी। मैं जानती हूँ अपनी बेटी को, लेकिन रौनक तुम्हारा बेटा है, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है। आई मीन जस्ट मेक श्योर कि रौनक पायल को पसंद करने लगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि रौनक भी अगर अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करेगा तो चीजें थोड़ी और बेटर और स्मूथ हो सकती है, राइट? डोंट वरी। क्या बातें करी हो तुम दोनों? अरे बोलो ने, क्या बातें करी हो तुम दोनों? वाह, माँ आपको पता है गायत्री ने क्या किया? वो एजेंसी गई थी विज्ञापन में काम करने के लिए गई थी माँ। ये हम चाहती कि ये पढ़ लिख के कुछ बन जाए और ये कुछ पैसे कमाने के लिए वहाँ पहुँच गई। वहाँ आपको पता है वो जगह बिल्कुल सही नहीं थी, वहाँ पे लोग भी सही नहीं थे। विज्ञापन के नाम पे वहाँ लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, उनसे गलत काम करवाते हैं, वो गलत वीडियोस बनाते हैं। पर कुछ नहीं हुआ माँ, मैं वापस सही समय पर पहुंच गई थी और इसे वहां से लेकर आ गई। माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। आई एम सॉरी माँ, आई एम सॉरी माँ। माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ उठिए ना। क्या हुआ? आपने मेरे बारे में
शायद माँ को हार्ट अटैक तो लिया गया। नहीं नहीं, क्या बोले जा रही है गायत्री? माँ, माँ उठिए ना माँ। माँ, माँ, माँ सुनो ना, माँ मेरी बात तो सुनो। माँ क्या हुआ आपको? माँ नहीं, माँ माँ सुनो, माँ दवाई लेकर आगे से गलती हो गई माँ। माँ सुनो ना, माँ। माँ, सब मेरी गलती है, मुझे नहीं बताना चाहिए था, मुझे नहीं बताना चाहिए था, मेरी गलती है। दी, दी, माँ